नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सीधे हमारे और हमारे घरों से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं चीनी की लत के पूरे जीवन चक्र के बारे में। ये डीप डाइव हमें बताएगा कि कैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में छिपी हुई भारी मात्रा में अतिरिक्त चीनी यानी एडेड शुगर बचपन के विकास को हाईजैक कर लेती है और सच कहूं तो जीवन भर के लिए हमारे स्वास्थ्य का रास्ता तय कर देती है। तो चलिए इस चर्चा की रूपरेखा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इस छिपे हुए शुगर बॉम्ब से, फिर समझेंगे कि ये बचपन के विकास में कैसे बाधा डालता है, जीवन भर की लत कैसे बनती है, क्रॉनिक बीमारियों का सफर, उन विकल्पों का सच जिन्हें हम हेल्दी मानते हैं, और आखिर में इस खतरनाक चक्र को कैसे तोड़ा जाए। एक साधारण सा बचपन का पेय कैसे जीवन भर चलने वाली खतरनाक श्रृंखला को जन्म देता है, ये जानना बेहद जरूरी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, द हिडन शुगर बॉम्ब अनमास्किंग द नंबर्स। जरा सोचिए, आजकल सॉफ्ट ड्रिंक्स हर जगह मौजूद हैं, है ना? सिनेमा हॉल हो, क्रिकेट का मैच हो या स्कूलों के इवेंट्स, इनका भारी प्रचार किया जाता है। पारिवारिक समारोहों और खुशी के मौक़ों पर तो इन्हें ऐसे परोसा जाता है जैसे ये बस पानी हो। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी और आंखें खोल देने वाला सवाल उठता है। इंसानी शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए असल में कितनी एडेड शुगर या बाहर से मिलाई गई चीनी की जरूरत होती है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के शोध से निकला ये सवाल आज के इन सॉफ्ट ड्रिंक्स की असलियत को बिल्कुल बेनकाब कर देता है। और इसका हैरान करने वाला जवाब है 0। जी हाँ, बिल्कुल 0। हमारे शरीर को बाहर से मिलाई गई 1 ग्राम भी अतिरिक्त चीनी की आवश्यकता नहीं है। हमारा शरीर प्राकृतिक मिठास पर बेहतरीन तरीके से काम करता है, जो हमें फलों और दूध जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से आसानी से मिल जाती है। अब इन आंकड़ों को देखिए, ये सच में डराने वाली हैं। शरीर की जरूरत है 0 ग्राम। एक वयस्क पुरुष के लिए एक दिन की अधिकतम सुरक्षित सीमा है केवल 36 ग्राम। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, सिर्फ एक 600 मिलीलीटर की सोडा बॉटल में 82.8 ग्राम अतिरिक्त चीनी होती है, मतलब सुरक्षित सीमा से 2 गुने से भी कहीं ज्यादा। ये तो सचमुच एक शुगर बॉम्ब है। अब हम दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, बचपन के विकास को हाईजैक करना। जब बचपन में इन ड्रिंक्स का सेवन शुरू होता है तो इसका असर बहुत गहरा और चिंताजनक होता है। इन ड्रिंक्स में जिनका इतना भारी प्रचार किया जाता है, सिर्फ चीनी ही नहीं होती, बल्कि कई ऐसे खास केमिकल भी मौजूद होते हैं जो सीधे तौर पर बच्चों के विकास को रोकते हैं या कहें तो हाईजैक कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर E110 केमिकल को ही ले लीजिए। इसे सनसेट येलो FCF भी कहा जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक पेट्रोलियम आधारित सिंथेटिक एजो डाई है। इसका इस्तेमाल लोकप्रिय फ्रूट फ्लेवर वाले सोडा को वो चमकदार, आकर्षक नारंगी रंग देने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक हकीकत तो ये है कि अनजाने में इन ड्रिंक्स के जरिए एक पेट्रोलियम आधारित रंग का सेवन किया जा रहा है। इस डाई के खतरों की टाइमलाइन सच में चौंकाने वाली है। बहुत पहले 1973 में ही पहली बार बच्चों में अति सक्रियता यानी हाइपर एक्टिविटी के साथ इसके संबंध की बात उठी थी। साल 2000 आते आते नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों ने तो इसे पूरी तरह से बैन ही कर दिया। और फिर 2007 में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने साफ तौर पर पुष्टि कर दी कि E110 का बच्चों में ध्यान की कमी और हाइपर एक्टिविटी से बिल्कुल सीधा संबंध है। व्यवहार में होने वाली इन समस्याओं के साथ साथ एक और शारीरिक खतरा भी मौजूद है। इन ड्रिंक्स को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए इनमें फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। बचपन में इस एसिड के लगातार संपर्क में आने से बच्चों के विकसित हो रहे दांतों में गंभीर क्षरण होता है, या आसान शब्दों में कहें तो दांत गलने लगते हैं। ये उनके शारीरिक विकास पर एक सीधा प्रहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, जीवन भर की लत का निर्माण। बचपन में इन ड्रिंक्स को पीना सिर्फ कभी कभार का शौक नहीं होता, बल्कि सच तो ये है कि ये एक स्थायी शारीरिक और व्यवहारिक बदलाव की एक पक्की नींव रख देता है। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प और साथ ही बहुत डरावनी है वो ये है, 2017 की एक वैज्ञानिक स्टडी में साफ तौर पे ये निष्कर्ष निकाला गया कि चीनी की लत की तुलना कोकेन की लत से की जा सकती है। जी हाँ, कोकेन। अत्याधिक चीनी का सेवन हमारे तंत्र को बिल्कुल उसी तीव्रता के साथ हाईजैक कर लेता है जैसे कोई गंभीर नशा करता है। ये पूरी खामोश प्रक्रिया 3 घातक चरणों में काम करती है। पहला चरण, बचपन में भारी मात्रा में चीनी के संपर्क में कभी कभार आना। दूसरा चरण, हमारी स्वाद कलिकाओं यानी टेस्ट बड्स में बदलाव होना और चीनी सहने की क्षमता का बढ़ जाना।
और फिर आता है अंतिम चरण, उच्च चीनी वाले खाद्य पदार्थों पर रोजमर्रा की शारीरिक निर्भरता बन जाना। ये एक ऐसा जाल है जो हमेशा के लिए खाने पीने की आदतों को बदल देता है। अब बात करते हैं चौथे भाग की, क्रॉनिक बीमारियों की मंजिल। जब ये सोची समझी लत वयस्क होने तक बनी रहती है तो ये स्वास्थ्य को एक बहुत ही गंभीर और खौफनाक मंजिल तक ले जाती है। रोजाना सोडा पीने की आदत भविष्य में गंभीर परिणामों की लगभग पक्की गारंटी है। अत्यधिक दैनिक शुगर के सेवन से सीधा संबंध टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे जैसी गंभीर बीमारियों से है। इसके अलावा शरीर में क्रॉनिक शुगर और केमिकल ओवरलोड से किडनी फेलियर और भारी मात्रा में चीनी से लिवर डैमेज का सीधा खतरा रहता है। और सबसे भयानक बात कैंसर का खतरा है, जो कार्मल कलर से निकलने वाले फोरेमाए और बेंजीन जैसे तत्वों से जुड़ा है। इस रासायनिक समीकरण को समझना सच में आंखें खोलने वाला है। होता क्या है कि बोतलों में मौजूद सामान्य प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट, जिसे E211 भी कहते हैं, जब विटामिन सी के साथ मिलता है और गर्मी या रोशनी के संपर्क में आता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे बेंजीन गैस बनती है। बेंजीन एक जाना माना कार्सिनोजिन यानी कैंसर पैदा करने वाला तत्व है जो आमतौर पर वाहनों के धुएं से निकलता है। सोचिए ये कितनी गंभीर बात है। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। हमारे 5वें भाग में झूठे विकल्पों का पर्दाफाश। जब इस नियमित सोडा की लत से बचने की कोशिश की जाती है तो अक्सर अनजाने में कुछ और भी हानिकारक विकल्पों को सेहतमंद मान लिया जाता है। इन दोनों तथाकथित सुरक्षित विकल्पों की हकीकत यहाँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। एक तरफ डाइट सोडा है जिसमें एस्पार्टेम जैसे कृत्रिम मिठास का उपयोग होता है। 2022 में 1 लाख वयस्कों पर हुए एक फ्रांसीसी शोध ने इन स्वीटनर्स का संबंध कैंसर के बढ़ते जोखिम से जोड़ा है। वहीं दूसरी तरफ ताज़े फलों का जूस है। इनमें प्राकृतिक चीनी इतनी ज्यादा गाढ़ी मात्रा में होती है कि सिर्फ एक छोटे ग्लास रस में 10 संतरों तक की चीनी हो सकती है। ये शरीर को पूरी तरह से ओवरलोड कर देता है। तो फिर आखिर इस पूरी समस्या का समाधान क्या है? आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, इस चक्र को तोड़ना एक सरल उपाय। लत और बीमारियों के इस जीवन भर चलने वाले चक्र को पूरी तरह से तोड़ने के लिए एक अंतिम और सबसे प्रभावी कदम उठाना बेहद जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका समाधान बहुत ही सीधा है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, डाइट सोडा और कॉन्सेंट्रेटेड जूस को पूरी तरह से अलविदा कहना होगा। इनकी जगह पूरी तरह से सादे पानी को अपनाना होगा। केवल कुछ हफ्तों का समय देने पर शरीर की स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बड्स फिर से अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाती हैं। एक बार जब ये संतुलन वापस बन जाता है तो शरीर प्राकृतिक रूप से ही उच्च चीनी वाले पदार्थों को अस्वीकार करने लगता है। इस चर्चा को एक अंतिम और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ समाप्त करते हैं। क्या एक मीठे सोडा की पल भर की झंझनाहट जीवन भर के विकासात्मक नुकसान और गंभीर क्रॉनिक बीमारियों का जोखिम उठाने के लायक है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए, खासकर तब जब बात आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य और उनके सुरक्षित भविष्य की हो।